लाइफ में हमें सिर्फ दो टाइप के इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है टर्म इंश्योरेंस, जो हमारी फैमिली को उस समय सपोर्ट करता है जिस समय हम इस दुनिया में नहीं होते। सेकंड होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपको और आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा जिस समय आप एक बिस्तर पे होंगे। एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान कैसे चूज किया जाए घर पे बैठे हुए, उसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करते वक्त कौन से हैं 5 ऐसे पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा ध्यान दे देते हैं कि सबसे सस्ता प्लान कौन सा है। सस्ता प्लान हम ले तो लेते हैं, पर जिस समय हमारे क्लेम का समय होता है, जिस समय हम बिस्तर पे होते हैं, हमें बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे ही 5 इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक पॉइंटर्स, मैं कोई रॉकेट साइंस वाले पॉइंट्स नहीं डिस्कस करूंगा, बिल्कुल बेसिक सिंपल पॉइंट्स जो अपने आप घर बैठे भी डिस्कस कर सकते हैं और पता कर सकते हैं, उन्हें कवर करते हैं आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लाइक अभी से ही कर दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये कि हम जो प्लान ले रहे हैं वो फैमिली फ्लोटर है या फिर इंडिविजुअल प्लान है। मेजॉरिटी केसेस में फैमिली फ्लोटर बेटर होता है, पर कुछ केसेस में इंडिविजुअल प्लान हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। समझने की कोशिश करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इंडिविजुअल प्लान, जैसे कि नाम बोल रहा है, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए ही लिया गया है। अगर उस पर्टिकुलर पर्सन को कुछ भी हुआ और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो उनको क्लेम मिल जाएगा। फैमिली फ्लोटर में क्या होता है, जो भी लोग इस फैमिली फ्लोटर प्लान का पार्ट होंगे, सपोज करते हैं आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, जो भी इस फैमिली फ्लोटर प्लान का पार्ट है, जितना भी सम इंश्योर्ड है, कोई भी जना यूज कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर साल में। हो सकता है एक साल आपकी तबियत खराब हो जाए तो आप उस सम इंश्योर्ड को यूज कर सकते हैं। अगले साल हो सकता है आपकी वाइफ की तबियत खराब हो जाए तो वाइफ सेम सम को यूज कर पाएगी। मतलब ये कि एक ही प्लान की कॉस्टिंग यूजुअली इंडिविजुअल प्लान से थोड़ी सी ज्यादा होती है, पर एज कंपेयर टू इंडिविजुअल प्लान फॉर ऑल सेपरेट पार्टीज काफी कम कॉस्टिंग होती है। तो एक कंपैरेटिवली कम कॉस्टिंग में हर एक जने को आप इंश्योर्ड कर लेते हैं। अब कौन से केस में कौन सा यूज करना है वो समझ लीजिए। सपोज करते हैं आपकी फैमिली है जिसमें आप, आपके बच्चे, आपकी वाइफ हो गए, फैमिली फ्लोटर बेटर है। पर सपोज करते हैं इन दी सेम फैमिली फ्लोटर अगर आप अपने पेरेंट्स को, जिनकी एज 50, 55, 60 है, उनको ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ देयर एज उनका प्रीमियम ज्यादा होगा। और फैमिली फ्लोटर का प्रीमियम डिसाइड होता है उस फैमिली में, जो भी उस फैमिली फ्लोटर का पार्ट है, उनमें से सबसे हाईएस्ट एज वाला कौन सा है, उसके प्रीमियम के बेसिस पे काफी कुछ डिसाइड होता है कंप्लीट फैमिली फ्लोटर का प्रीमियम। और अगर इस सेम सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपने अपने एल्डरली पेरेंट्स को सेम फैमिली फ्लोटर का पार्ट बनाया तो काफी हाई प्रीमियम हो जाएगा। तो इस केस में आपको अपने एल्डरली पेरेंट के लिए लेना चाहिए सेपरेट प्लान, और आपकी फैमिली यानी कि आप, आपकी वाइफ और बच्चों के लिए आप सिंगल फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं। इसी तरीके से हो सकता है आप और आपकी वाइफ में एक जना ऐसा हो जिनको कुछ बहुत ज्यादा मेजर डिजीज हो, तो उनके लिए इंडिविजुअल प्लान लेना बेटर हो जाता है। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाए हैं। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर। सेकेंड पॉइंट बहुत ही सिंपल है। रिस्टोर या फिर रिचार्ज बेनिफिट जो होता है वो आपके प्लान में सेम पर्सन सेम डिजीज के लिए मिलना चाहिए। समझ लेते हैं रिस्टोर बेनिफिट होता क्या है। सपोज करते हैं मेरा 10 लाख की पॉलिसी है और 10 लाख का सम इंश्योर्ड है। अगर मेरा इस साल एक क्लेम आ गया एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए, और उस डिजीज का क्लेम इतना बड़ा था कि ऑलमोस्ट 10 लाख पूरे हो चुके हैं, आपकी जो कंपनी होती है वो कंप्लीट सम इंश्योर्ड को रिस्टोर कर देती है वापस से एक बार एक साल में। मतलब ये जो रिस्टोर हो रहा है उसका बेनिफिट सेम पर्सन विद सेम डिजीज मिलना चाहिए। इसका कारण समझिए। यूजुअली क्या होता है, एक फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो एक जना मेजर बीमार पड़ जाता है जिसके लिए हमें मेजर सम इंश्योर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही साल में पूरी की पूरी फैमिली एक साथ बीमार हो गई, बहुत रेयर सिनेरियो है। इन यूजुअल केस एक पर्सन बीमार होता है जिसके लिए मेजर कॉर्पस की रिक्वायर्ड होती है, और मेजर कॉर्पस आपको तभी मिल पाएगा जब सेम पर्सन सेम डिजीज के लिए रिस्टोर बेनिफिट एप्लीकेबल होगा। काफी सारी ऐसी कंपनीज है जो रिस्टोर बेनिफिट सेम पर्सन सेम डिजीज के लिए नहीं अलाउ करती, उन्हें हमें अवॉइड करना पड़ेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी हम पॉलिसी ले रहे हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, वेलनेस बेनिफिट मिल जाना चाहिए। ऑर्गन डोनर के लिए सम इंश्योर्ड को हम यूज कर सकते हो। डे केयर एक्सपेंसेस सारे के सारे कवर होने चाहिए। कुछ ऐसी पॉलिसीज होती है जिसमें डे केयर एक्सपेंस के नाम पे कैटरेक्ट एक्सपेंस कवर नहीं होते, हमें वो पॉलिसी नहीं लेनी है। हमें ऐसी पॉलिसी लेनी है जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का गेस्टेशन पीरियड
3 साल हो वहां तक ओके है, 36 मंथ्स तक ओके। कुछ ऐसी भी पॉलिसी होती है जो 48 मंथ्स या फिर इवन 5-5, 6-6 साल तक का गेस्टेशन पीरियड दे देती है, वो हमें अवॉइड करना है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस एटलीस्ट 60 डेज के लिए कवर होने चाहिए एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटल से वापस आने के बाद भी एटलीस्ट 180 डेज के आपके एक्सपेंसेस कवर होने चाहिए। जब भी हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस होते हैं, पहले भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, बाद में भी एक्सपेंसेस होने चाहिए। पहले के एटलीस्ट 60 डेज के एंड बाद के 180 डेज के एक्सपेंसेस कवर वाली पॉलिसी हमें लेनी है। ओवरऑल मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, बहुत ज्यादा इफ या फिर बट के साथ वो पॉलिसी ना हो, उसे हमें चूज करना है। ये हो गए हमारे पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इससे पहले कि हम लास्ट 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जाएं, अगर आप खुद घर बैठे अपने आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को स्टडी करना चाहते हैं और लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक आपको पॉलिसी बाजार का मिल जाएगा, जहां पे आप 250 से ऊपर प्लान्स को अपने आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। इवन ऐसे प्लान है जहां पे सारे के सारे कोविड ट्रीटमेंट्स कवर हो जाएंगे, इंस्टेंटली आप परचेस कर सकते हैं। सेक्शन 80D में भी आपको 75,000 रुपीज तक का डिडक्शन मिल जाता है। 30 मिनट्स क्लेम सपोर्ट, 100% क्लेम असिस्टेंस, और वो आपको डॉक्यूमेंटेशन में सारी हेल्प कर देते हैं। एक और क्वेश्चन यहां पे आता है कि हमारी जो कंपनी है वो हमें प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस, क्या उसके बाद हमें इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी होती है? यूजुअली आंसर हां होता है, बिकॉज जो कंपनी प्रोवाइड करती है, अगर आपने वो जॉब छोड़ी तो आपका वो सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है, और काफी कम ही होता है यूजुअली जो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। पॉलिसी बाजार पे जाके आप आराम से सारे के सारे प्लान को स्टडी कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा प्लान ले सकते हैं। पॉलिसी बाजार आपको बेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, दैट टू एट अफोर्डेबल रेट, और एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी देता है। जिस समय क्लेम आता है पूरा सपोर्ट मिलता है, जिस समय आप कनेक्ट करते हैं इनकी टीम को, विद इन 30 मिनट्स आपको कॉन्टैक्ट बैक किया जाता है। एक डेडिकेटेड क्लेम का डिपार्टमेंट है ताकि क्लेम के रिलेटेड सारे इश्यूज कस्टमर के सॉल्व किए जाए। एडिशनली पॉलिसी बाजार आपको हॉस्पिटल में भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, कभी आपको हॉस्पिटल में क्लेम के समय कुछ दिक्कत आई तो पॉलिसी बाजार का रिप्रेजेंटेटिव विजिट करता है कस्टमर को हॉस्पिटल में और सारे के सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को रिजॉल्व करता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं 4th पॉइंट के ऊपर। 4th पॉइंट आता है बोनस का। देखिए, अगर कोई एक ऐसा साल जाता है जहां पे आपका कोई भी क्लेम नहीं होता, तो आपको बोनस मिलता है अपने सम इंश्योर्ड में। कुछ कंपनी होती है जो बोनस देती है पर साल का 50% का। मतलब ये कि अगर आपका 2 साल तक कोई भी क्लेम नहीं आया तो बोनस में ही आपका 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड। सपोज करते हैं 10 लाख की पॉलिसी और 2 साल तक क्लेम नहीं आया, तो बोनस में ही आपको एडिशनल 10 लाख रुपए अवेलेबल होंगे। हमें ऐसी ही पॉलिसी चूज करनी है। इसी के अगेंस्ट में कुछ ऐसी भी पॉलिसी होती है जो पहले साल तो देती है आपको सिर्फ 25% का बोनस, फिर आने वाले हर साल में सिर्फ 10% का बोनस देती है। मतलब ऐसी कुछ खराब पॉलिसीज में आपको 100% तक का बोनस लेने के लिए 5 से 7 साल लग जाते हैं। और उसी के अगेंस्ट में काफी ऐसी पॉलिसी भी है जो 2 साल में ही आपको 100% के बोनस के लिए लाइबल कर देती है। हमें उन्हीं टाइप की पॉलिसी को चूज करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगता छोटा है पर इंपॉर्टेंट है। लाइक करते जाइएगा वीडियो को। फाइनल पॉइंट की तरफ चलते हैं। रूम कैपिंग हमें नहीं चाहिए। छोटा सा पॉइंट है, पर जिस समय हम एडमिट होते हैं, सोच के देखिए कि आपके सामने रूम कैपिंग आ जाए कि सिर्फ आप एक बेसिक रूम में ही रह सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम और हमारी फैमिली को सबसे अच्छी हेल्थ केयर की सर्विसेज प्रोवाइड हो, और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बोल दे कि नहीं भैया, आपकी पॉलिसी में तो है रूम की कैपिंग, आप सिर्फ बेसिक रूम को ही अफोर्ड कर सकते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। जिस समय आप एडमिट होते हैं, मेरे रिसेंटली पापा एडमिट हुए थे, मुझे पता है कि हम किस प्रेशर से गुजर रहे थे उस समय, और उस समय हमें कोई बोल दे कि नहीं आप तो बिल्कुल बेसिक रूम में ही ले सकते हो, हमारा मेंटल पीस खराब हो जाता है। इसीलिए अगर आपका थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा भी लग रहा हो, पर वहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मिल रहा हो और आपके सामने ज्यादा इफ और बट ना हो, वैसी पॉलिसी यूजुअली मुझे पसंद आती है। रूम कैपिंग का पॉइंट 5th है। मैंने पूरा का पूरा पॉइंट इसको इसलिए बना दिया क्योंकि कई बार काफी दिक्कत का पॉइंट हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा। पॉलिसी बाजार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट पे भी मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।